जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम ज्ञात करने का, यानी कि एलसीएम जो हम लोग ज्ञात करते हैं वह ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका से, यानी कि जादुई ट्रिक के माध्यम से हम लघुत्तम को जो है ना कम से कम समय में ज्ञात करेंगे और परीक्षा में अपने समय को बचाने का काम करेंगे। परीक्षा में अगर समय बचेगा तो फिर दूसरे क्वेश्चन को बनाने के लिए समय मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि लघुत्तम को कम से कम समय में कैसे बनाया जाए। जैसे कोई अगर क्वेश्चन दे देता है इस तरह से कि 6, 12 और 15, इसका एलसीएम ज्ञात किया जाए, तो आम तौर पर बच्चे क्या करते हैं कि 6, 12, 15 इस तरह से बनाना शुरू करते हैं। 2 3 6 छोटे क्लास में 2 6 12, 2 से तो कटेगा नहीं, अब तो 15 हो गया। फिर 3 से जो है सो 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, इस तरह से नहीं बनाना है क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, गलती होने की संभावना भी ज़्यादा हो सकती है। और इस ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो कम समय बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा। 6 से इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है। जब भी इस तरह से 2 3 4 5 करके संख्या दिया रहे तो उस संख्या को देखिए कि सबसे बड़ा उसमें कौन है और सबसे बड़ी संख्या को उसको अंत में लिखिए। शुरुआत कीजिए आरोही क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटी लिखिए, तब उससे बड़ी, तब उससे बड़ी, अंत में सबसे बड़ी, इस तरह से लिख दीजिए। तो यहाँ देखा जाए 6, 12, 15, सबसे बड़ा 15 है। 6 से भाग 15 में नहीं लगा। जब नहीं लगा तो चलिए इसमें 2 से गुना करके देखते हैं। 15 दूना 30, 6 से भाग लग गया 30, लग तो गया, लेकिन 12 से भाग लगा 30 में नहीं लगा। तो चलिए एक बार और गुना करते हैं। 3 से 15 तिया 45, नहीं हुआ। 15 चौका 60। अब जो 60 इसमें आया, 6 से 10 मरतब में, 12 से 5 मरतब में और 15 से 4 मरतब, 4 से तो गुना ही किए हैं तो आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा लघुत्तम क्या आ गया, एलसीएम 60 आ गया। बहुत ही कम समय में एलसीएम ज्ञात हो गया 60, और गलती होने का संभावना भी नहीं रहेगा। अच्छा, इस तरह से एक और देखिए, अगर क्वेश्चन दूसरा दिया जाए कैसे बनाएंगे। 8, 12, 36, इसको देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या 8 है, 8 से भाग नहीं लगा इसमें। चलिए 2 से गुना करते हैं तो 72 हो जाएगा। 8 से 8 9 72 हो गया। 12 छक 72 हो गया। 12 से कट रहा है 72, 12 छक 72, 36 दूना 2 मरतब तो लगावे किए हैं, हमें लघुत्तम बन करके तैयार हो गया 72। बिल्कुल समय 9 के बराबर लगा। 8 से देखे भाग सबसे बड़ी संख्या में नहीं लगा तो बड़ा संख्या में 2 से गुना किए 72 आया। 8 से 8 9 72 भाग लग गया। चलिए इसको फिर 12 से 12 छक 72, चलिए काटते जाइए इसको। 8 से भाग ले काट दीजिए, 12 से लगे काट दीजिए, यानी सीधे बचा कौन चीज़, 72। ये हमारा क्या निकल गया, लघुत्तम निकल गया। इसी तरह से ये 8 नंबर क्वेश्चन नहीं होगा, ये 2 नंबर था क्वेश्चन। अगर तीसरा क्वेश्चन एक और दिया जाए, जैसे देख लेते हैं 7, 21, 35। अब देखा जाए इसमें 7 से भाग लगा, 7 पचे 35, भाग इसमें लग रहा है तो चलिए इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इससे भाग इसमें लग गया तो इसको कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7 पचे 35, 7 को खत्म कीजिए, बचिए 21। 21 से भाग 35 में नहीं लग रहा है। चलिए अब इसमें गुना करते हैं हम। 2 से गुना करेंगे तो 35 दूना 70, 21 से नहीं कटा। फिर अब आइए 35 गुना 3 105। 21 तिया कितना होता है, 21 पचे 105 होता है। 21 पचे 105 से गुना करने का ज़्यादा ट्रिक बताए हुए हैं, नहीं अगर देखे होंगे तो उसको भी जाकर के देख लेंगे। तो 21 में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 का आधा 10, ये कम किए थे 5 बैठा देंगे 105। तो 21 से भी कट गया, यानी कि 7, 21 और 35 का लघुत्तम कितना आ गया, 105 आ गया। इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा सो बना लेंगे। अगर मान लेते हैं 5, 10, 15, इसका लघुत्तम हो तो कैसे बनाएंगे। 5, 10, 15, तो चलिए 5 से कट रहा है 15, कट रहा है तो 5 को ख़त्म कीजिए। 10 से नहीं कट रहा है, चलिए इसमें गुना कीजिए। अब 15 में 2 से गुना करेंगे 30, 10 तिया 30, कट गया। इसका लघुत्तम कितना आ गया, 30। तो इस तरह से कम समय में हम लघुत्तम को ज्ञात कर लेंगे। अब आइए एक और टाइप का क्वेश्चन देंगे जो इससे थोड़ा सा हार्ड करें, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइट क्वेश्चन मान लिया जाए, उसको थोड़ा सा ज़्यादा अलग होगा, इससे अलग टाइप का। उसको कैसे बनाएंगे, ये तो बिल्कुल छोटा छोटा चीज़ था, वह संख्या था, इसके लिए ऐसा हुआ था। अब बड़ा संख्या हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे देख लिया जाए 24, 36, 40,
इसको कैसे बनाएंगे? अब ये तो बड़ा बड़ा संख्या है, पहाड़ा भी नहीं आता है, जिस से इसमें तो पहाड़ा आ रहा था, ये सब 8 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा, इस तरह से छोटे छोटे संख्या थे, तो इसके लिए बिल्कुल आसान थे ना। मिनटों क्या सेकेंडों में बन जा रहा था। इसके लिए देखेंगे लघुत्तम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा संख्या मिले, दिखाई पड़ रहा है ना ऊपर, हाँ चलिए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से बड़ा संख्या दिखाई पड़ेगा ना, तो इसको आप फैक्टर तुरेंगे। फैक्टर वैसा इसमें तुरेंगे जिसमें कोई भी गुणनखंड शामिल नहीं हो, उस दोनों के बीच में कोई भी गुणनखंड शामिल नहीं हो। जैसे 24 है, इसको ऐसा तुरा जाए कि दोनों में कोई दूसरा शामिल हो ही नहीं इसमें। जैसे 8 और 3, देखिए तो 8 तिरका 24, 26 में ऐसा तुरिए जिसमें कोई शामिल न हो, तो 9 चौका 36, 40 में वैसा तुरिए जिसमें कोई शामिल नहीं हो, तो 8 पचे 40। देखिए स्टेप बन गया इस तरीके से। अब देखिए 8, 4, 8, ये सब 2 के घात के रूप में के हैं। 8 2 का पावर 3, 4 2 का पावर 2, 8 यानी 2 का पावर 3 को 8 कहा जाता है, 4 यानी कि 2 का पावर 2, ये सब 2 के घात का है। तो जब भी 4, 8 ये सब में आपस में भाग लगने वाला है या घात के रूप का है, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसी को रख लिया जाए। तो बड़ा को रखिए 8, चलिए बाकी छोटा को छोड़ दीजिए, आप केवल बड़े वाला को रखिए, बाकी छोटे को छोड़ते जाइए। अब आइए 3 और 9, 3 और 9, इसका अलग सिंबल बना देते हैं। 3 और 9, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, तो सबसे बड़ा इसमें रख लीजिए कौन, तो 9 हो गया। 3 का कहानी खत्म हो गया। अब आइए कौन बच गया, 5, तो बच गया 5, तो 5 से अब गुना कर लीजिए, तो कितना हमें आ गया, 8 पचे 40। देखिए गुना कैसे करेंगे, 8 पचे 40, 40 का 0 हटाइए, 4 4 रवा 36, एक 0 बैठ गया, यानी कि कितना हमें लघुत्तम आ गया, 360। गुना करने का तरीका भी देखिए, 8 पचे 40, 40 का 0 जो है सो हटाइए, बच गया कितना, 4, तो 4 9 36, इस तरह से हो गया कितना, 360। चलिए एक और क्वेश्चन इसी आधार पर देते हैं, जब बनाइए उसको। ये कै नंबर था, 4 हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन था। छठा देखिए, 15 20 25, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये भी लगभग भाग में है तो बन ही जाना चाहिए। चाहे तोड़ के अगर बनाना चाहते हैं तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25, तो 5 पचे 25 होगा, तो 5 पचे 25 करेंगे इस तरह से। 5 को गुना 5, तो दोनों में भाग तो 5 लग ही गया, तो इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसको सीधे लिख लेंगे 25 गुना 1, 25 से कम 25। अब रहने दीजिए, आप देखिए 5 वाले का, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 25 लिख लीजिए। अब ये 3 वाला, इसके टाइप का कौन है नहीं है, लिख लीजिए। 4 वाले टाइप का है नहीं है, 1 को गुना कीजिए ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, और 12 से गुना कीजिए 25 में, तो 12 पचे 60 के 0, हाथ में कितना हो गया, 6, फिर 12 दूना 24, 6 30, यानी कि इसका लघुत्तम कितना आ गया, 300 आ गया। तो इस तरह से 2 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, कोई भी संख्या हो तो हम कम से कम में, यानी कि मिनटों का काम सेकंडों में करेंगे और लघुत्तम ज्ञात करेंगे और अपने परीक्षा में जो है सो समय बचाने का काम करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।